छोटे भैया बता भाई वो कौन सी बात? तुम दूध दही को बेचो छोड़ाओ, फिर मैं कौन सा व्यापार? हम बाना कारी तुम्हें सिखलाइबो, बैठे राज करऊ बंगला में, जा रैयत मानाई हुक्म तुम्हार। अरे या बउलल्ला पगिया पलटाई, आप पगिया पलटी बनहमा यार, अरे जहां पर लल्ला गिरई पसीना, आप नदिया देंगे खून की बहाई। हेलो, क्या आप सियानगर के रहने वाले हैं? हाँ भैया। और तुम ही तेजपाल के लाल हो? हाँ। मैना मनसुख तुम्हारा ही नाम है? हमारा ही नाम मैना मनसुख है भैया। भैया अगर आप हमें बानाकारियां सिखला लोगे तो आपका एहसान, परमेश्वर दुपट्टा ले धरो, आपका एहसान ऊपर धरो, मैं इस जिंदगी में आपका कभी नहीं भूल सकते हैं। देखिए, जब कभी आपसे मुसीबत पड़े और हमें याद कर लेना, और हम पे कभी बरवक्त मुसीबत पड़ेगी मैं आपको याद करेंगे। और ये भी बात समझ लो भैया। कौन सी बात? मैं कल आपको 12 बजे याद करेंगे। प्रेमियों, 12 बजे का टाइम इसलिए दिया था राजा नल ने, जब नल पुराण में किसी टाइम किसी वक्त इनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, और इसीलिए 12 बजे का टाइम दिया था। देखिए भैया। हाँ बोलो भाई साहब। अगर आप हमें कल 12 बजे याद करोगे, हम जहां आप याद करोगे वहीं आकर के आपके पास मिलूंगा। आप चिंता मत कीजिए भैया। आसमान भैया, हमारी याददाश्त मत भूल जाना। नहीं नहीं भैया, आज से आप हमारे बड़े भाई साहब हो, हम छोटे भाई साहब हैं। हम आपकी बात को कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी टाल भी नहीं सकते हैं। चाहिए भाई साहब, मैंने कहा जय गोपाल। नारी मोतिनी के फिर कारणवा, नारी मोतिनी के खातिर मां नल ने धरो बाबा को फिर भे। मोतिनी गढ़नर बरमा, बलमा सोबत गए मोई ढील, सगे ससुर ने मोई खरीदो, या 8 दिना बादाम खुली रही गए, नमय दिनौना के लगतई खे, मेरी सगे ससुर इज्जत लूटेंगे, मेरी इज्जत लूट जब जाई नरबरमा, ये फिर का खा खबटोरी हो पियाई। अरे किन राजन की हाउ लाडली, अरे महारानी, किन राजन की लाडली हाउ महारानी, कोई कहा तुम्हारो गंगा नाम जी, मसूर की लाडली परदेसी, वो मसूर की लाडली परदेसी,
तनी मोतीन मेरो नाम अरे डगर मड़ैया डर के अरे महारानी बारे गुज्जर भाई 30 मिनटे रहा 30 मिनटे रहा डगर मड़ैया डर के अरे महारानी कोई पूजा कर ना दिनू राती जी ये बात हेलो इधर प्रेमियों राजा नल ने अपनी माता मंझा को तसल्ली बंधाई थी और कह दिया था तुम्हारा लाल तुम्हें 8 दिन के भीतर भीतर मिलेगा आकर के मेहता परमेश्वर बढ़ो जल्दी। और दूसरी बात फिर रानी मोतनी को तसल्ली बंधवाई उससे कह दिया था अरे तुम शिकार खिलवाना और फिर आकर के मैना मन सुकनी निकाल दिया। आज इधर या रानी मोतनी से फिर या तसल्ली बंधवाने के लिए परिवार को मिलवाने के कारण राजा नल ने अपने भेष को बदल डाला अपने भेष को बदल डाला एक क्षत्रिय यानी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। और जहाँ पे रानी मोतनी फाटक बंद थे खोल देती है अपने पति के बारे में बात पूछती है अरे बता दीजिए तुम किसके कारण में रो रही हो किसकी तलाश में क्या घटना घटी है जो तुम्हारे चेहरे पर नम्रता छा रही है अरे उदासी छा रही है और तुम किसके वियोग में हो तुम्हारे सवार है सुत्ती चेहरे पे बोलो। महाराज बोलिए। मैं अपने पति के कारण में रो रही हूँ बाटे में कुल 4 दिन बकाया है सके ससुर के सुबह सांझ को सेज को मांगते हैं। हमारे पास एक ही उपाय है उपाय ये रह गया है जब हम कि तुम्हारे सगे ससुर तुमसे सेज मांगे और कहें हमारी सेज बिछा दो जब अब कि तुम्हारे सगे ससुर कहें अरे देखिए मेरी सेज बिछाओ रानी बन जाओ तो एक ही उपाय है वो हमारा तरीका समझ लो और जान लो अच्छी तरह से अपने ससुर से क्या कहोगी। क्या कहूंगी महाराज? अरे खेलो शिकार चच्चा जंगल में जैसे पहले से कहा था शिकार को खेल के आना ये और मांस मैं पकाऊंगी शेर को मार के लेना और मैं खाऊंगी तुम खाओगे सेज बिछा दूंगी। इसी तरह से अब राजा नल नल पुराण नल पुरुष नल चरित्र की कहानी बता रहे हैं। जब बताएं तुम्हें कहना बताइए महाराज। अरे तू बात आई नल पुराण सुन भाई देव मेरी प्रेम सजिया नरबर मां बिछवाई ले रही देखो चाचा ते करीब दुई बात आई यार जब नल प्राण सुनी हूं नारी नरबर के बीच बलमा तेरे मिल जाई। अरे जब कोई कथा सुनाई न पाबई मई कई का बोलाई वो आई बतिया ज्ञानी बताइया यार कोई कथा जब सुनाई न पाबई हम ली जाऊं बोलाई सुनिया अरे बगला मां अरे बताई देव पंडित ज्ञानी मई लई बोलाई आई कथा का सुनी वो बंगला में। राजा ने अपने भेष को बदल दिया था एक ब्राह्मण का भेष धारण